नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। झारखंड ने किया फैसला, हेमंत सोरेन का आज भी जलवा। निकाय चुनाव में आज होगा फैसला। झारखंड के अंदर निकाय चुनाव के मतदान आज सुबह से शुरू हो चुके हैं और अभी तक के जो हालात हैं वह इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। एक उत्साह, अभी तो यह नहीं कहा जा सकता कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन कहीं ना कहीं झुकाव चर्चाओं के मुताबिक ऐसा है। झारखंड के अंदर विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे हथकंडे अपनाए थे, घुसपैठियों के, हर चीज के। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी भी हुई थी और हेमंत सोरेन को एनडीए गठबंधन में आने का ऑफर भी दिया गया, लेकिन हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन छोड़ के नहीं गए। जेल जाना उन्होंने सही समझा। लेकिन उस वक्त कल्पना सोरेन एक जो नई नेता के रूप में उभरी हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और अब इस निकाय चुनाव में भी वह जलवा काबिज दिख रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इस निकाय चुनाव का परिणाम इस बात को साबित करेगा कि जो चर्चाएं हैं क्या वाकई धरातल पर वह खड़ी उतर रही है, धरातल पर है। यह निकाय चुनाव के परिणाम बताएंगे और आज मतदान हो रहे हैं। ऐसे में झारखंड के अंदर 48 नगर निकायों में मतदान हो रहा है। 43 लाख से अधिक मतदाता अपने प्रतिनिधि चुनेंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 45 वार्डों में पार्षद चुनाव नहीं हो रहा है। राज्य ब्यूरो के अनुसार राज्य में नगर निकाय चुनाव के तहत अब बारी मतदाताओं की है। सोमवार यानी कि आज कुल 48 निकायों में 43,33,574 मतदाता अपने नगर की सरकार चुनेंगे। निकायों के सभी 4,304 बूथों पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोट पड़ेंगे। शाम 5 बजे तक जो भी मतदान कतार में खड़े होंगे उन सभी को वोट करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मतदान कराने को लेकर सभी बूथों पर देर शाम तक पोलिंग पार्टियां पहुंच चुकी हैं। स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण मतदान की पूरी तैयारी है। मतदान बैलेट बॉक्स तथा बैलेट पेपर के माध्यम से होगा। बड़ी ध्यान से इन्हीं चीजों को समझिए। जब मशीन से होता है तो भाजपा का जलवा होता है और जब मशीन से नहीं होता है तो भाजपा के लिए डूब मरने वाली बात होती है। तो आप यह समझिए कि मतदान बैलेट बॉक्स तथा बैलेट पेपर के माध्यम से होगा। प्रत्येक मतदाता को 2 बैलेट पेपर, एक महापौर या अध्यक्ष तथा एक वार्ड पार्षद के लिए दिए जाएंगे। राज्य के 48 नगर निकाय में नगर निगम महापौर के 9, नगर परिषद व नगर पंचायत अध्यक्ष के 39 तथा 1042 वार्ड पार्षदों के लिए वोट पड़ेंगे। राज्य के जिन 48 नगर निकायों में चुनाव होगा उसमें 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद तथा 19 नगर पंचायत हैं। इस चुनाव में कुल 43,33,574 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वार्ड पार्षद में 5,562 प्रत्याशियों में 2,727 महिलाएं हैं। एसटी तथा अनारक्षित क्षेत्र में पुरुषों से अधिक प्रत्याशी महिलाएं हैं। एसटी श्रेणी में कुल 404 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें 224 महिलाएं हैं। अनारक्षित श्रेणी में कुल 3,194 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें 1,632 महिलाएं हैं। बाकी आप वोट दे सके इसके लिए मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इसलिए कार्मिक विभाग ने निकाय क्षेत्र के सभी सरकारी कार्यालयों में सोमवार को अवकाश घोषित किया है। राजधानी रांची स्थित सचिवालय भी बंद रहेगा। सभी निजी प्रतिष्ठानों को भी अपने कामगारों के सवैतनिक अवकाश देना होगा।
राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सभी बूथों पर मतदाता की सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है। मतदाताओं को वोट देने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए कतार प्रबंधन मजबूत किया गया है। किसी मतदाता के पास फोटो मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो उसे वह आयोग द्वारा निर्धारित दस्तावेज में किसी एक को भी दिखाकर वोट दे सकेगा, बशर्ते उसका नाम संबंधित बूथ की मतदाता सूची में नाम हो। ऐसे में अब यह चुनाव बहुत ही निर्णायक मोड़ पर आ रहा है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, जब ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए नई नई मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं। अब सवाल यह है कि ईवीएम के द्वारा हो रहे मतदान में भारतीय जनता पार्टी 90% को क्रॉस करते हुए दिखती है या 90% को छूते हुए दिखती है। बैलेट पेपर से हो रहा है। अभी हाल ही के दिनों में तेलंगाना में जो हुआ और तेलंगाना के अंदर बैलेट पेपर से हुआ, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया, बीआरएस का सुपड़ा साफ हो गया। कांग्रेस फिर एक बार प्रचंड जीत दर्ज की और हर क्षेत्रों में अपना उसका प्रत्याशी जीत गए। भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ लगातार गिरा। अब सवाल यह है कि कर्नाटक में भी बैलेट पेपर का इस्तेमाल, जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं वहां की सरकारें बैलेट पेपर से चुनाव करा रही हैं, यानी कि विपक्ष की जहां भी सरकारें हैं वहां बैलेट पेपर से चुनाव यह जो हो रहा है, जिस पर चुनाव आयोग कुछ नहीं कर सकता, सरकार के अंडर होता है, फैसले लेने का अधिकार है, तो भारतीय जनता पार्टी का बस नहीं चल रहा है और फर्जी मतदान नहीं हो पा रहा है। और क्योंकि ईवीएम में कहीं ना कहीं पहले से मतदान हुआ पड़ा, ईवीएम वहां पर पहुंचता है, इसलिए परसेंटेज बढ़ता है। या बाद में भी मशीनें बदलने की बहुत सारी शिकायतें आई, लेकिन बैलेट पेपर से आपको तुरंत बैलेट पेपर पर मुहर मारकर और वहां चुनना पड़ता है। ऐसे में फर्जी मतदान होने की आशंकाएं कम हो जाती हैं। अब ऐसे में हेमंत सोरेन ईवीएम मशीन से भी जीत हासिल किए विधानसभा चुनाव में। इंडिया गठबंधन की सरकार बनी और अब निकाय चुनाव, यह बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे यही असली चुनाव माना जाता है, क्योंकि यही जो फतेह हासिल करता है इन चुनावों में, क्योंकि वार्ड गलियों में जो रुतबा होगा वह उस वक्त नजर आता है। ऐसे में यह निकाय चुनाव झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन के लिए एक टेस्ट भी होगा और कल्पना सोरेन के लिए, कि क्या हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का वही जलवा आज भी बरकरार है या उसमें कमी आई है। अगर बरकरार है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले वक्त में बहुत बड़ी चुनौती झारखंड में मिलने वाली है, यानी कि बची खुची भी खत्म हो जाएगी अस्तित्व उसकी। अब जब इन परिस्थितियों में झारखंड है और कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन को आदिवासी समाज अपना नेता मान चुका है, क्योंकि गुरुजी के वो बेटे हैं शिबू सोरेन के और उन्होंने झारखंड को अलग राज्य बनाने में सबसे बड़ी भूमिका उन्हीं की रही, तो हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन झारखंड के लोगों के उम्मीदों पर खड़े उतरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी योजनाओं का लाभ लगातार वहां के लोगों को मिलता है, हर एक वर्ग को। अब हेमंत सोरेन के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने शिकंजा कसा और एनडीए गठबंधन में आने के न्योते दिए। पहली बार लोकसभा चुनाव के वक्त जब नहीं माने हेमंत सोरेन तो जेल जाना पड़ा था, तो कल्पना सोरेन एक बड़े नेता के रूप में उभरी जिसे कोई नहीं जानता था, जो हालांकि सीएम की पत्नी थी और शिबू सोरेन की बहू थी वह, लेकिन वह हाउस वाइफ बन करके रहती थी, वह राजनीति में उनका कोई दखल नहीं था, ना तो राजनीति में दिखती थी। लेकिन हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद कल्पना सोरेन ने जो जलवा बिखेरा और जो साहस दिखाई, वह साहस जीत के दहलीज तक पहुंच गई और जीत हासिल की। विधानसभा चुनाव में हर एक सीटों पर कल्पना सोरेन की मांग रही, चाहे कांग्रेस की हो, आरजेडी की हो या जेएमएम की हो, हर रैलियों में कल्पना सोरेन की मांग हुई और कल्पना सोरेन पहुंची सभी सीटों पर।
जीत हासिल हुई, सरकार भी बन गई। अब सरकार बनने के बाद फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सोरेन के ऊपर शिकंजा कसने का काम किया कि आप एनडीए गठबंधन में आ जाइए। हेमंत सोरेन का साफ इंकार हो गया। हेमंत सोरेन को चूंकि कांग्रेस के साथ जो जुगलबंदी है, जो एक समन्वय है, उसे तोड़ने का, उसमें दरार डालने का काम कर रही थी भारतीय जनता पार्टी ने। यहां तक प्रस्ताव रखा, चर्चाओं में आया कि सीएम आप ही रहेंगे, बस आप कांग्रेस का साथ छोड़ दीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन हेमंत सोरेन ने कंप्रोमाइज नहीं किया, यानी कि हेमंत सोरेन कंप्रोमाइज सीएम नहीं है और नरेंद्र मोदी को कंप्रोमाइज पीएम का नारा लगाया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका के सामने कंप्रोमाइज हो चुके हैं। ऐसे में झारखंड के अंदर राजनीति गर्म हो गई है। यहीं पे नहीं रुके हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन असम चले गए और असम में जाकर के भी आदिवासी समाज को संबोधित किया, कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। जबकि हेमंत सोरेन झारखंड में चुनाव लड़ते हैं, झारखंड में सरकार है, लेकिन असम में हेमंत सोरेन चुनाव नहीं लड़ते हैं। कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है, लेकिन हेमंत सोरेन जाकर के असम के अंदर सभा को संबोधित करके और कांग्रेस के पक्ष में माहौल कर दिया। यानी कि नरेंद्र मोदी के ऑफर को, भाजपा के ऑफर को ठुकरा दिया। शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन को वही सम्मान झारखंड के आदिवासी समाज दे रहा है जो गुरुजी कहे जाने वाले शिबू सोरेन को दिया जाता था। और कल्पना सोरेन ने चंद दिनों में उम्मीदों पर जो खड़ी उतरी झारखंड के अंदर आदिवासी समाज में, पूरे देश के आदिवासी समाज में उनकी मान्यता बढ़ गई और उनको अपना नेता स्वीकार कर लिया। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने विधानसभा में कहा था, जब हेमंत सोरेन जेल गए हुए थे और विधानसभा सत्र में आए थे, तो कहा कि हेमंत सोरेन झारखंड के नेता हो सकते हैं, आदिवासी समाज के नेता नहीं है। लेकिन हेमंत सोरेन ने यह साबित कर दिया कि वह आदिवासी समाज के नेता बन गए हैं, सिर्फ झारखंड के नहीं। और यही वजह रहा कि हेमंत सोरेन या कल्पना सोरेन झारखंड के अंदर से, भले झारखंड में सरकार हो, झारखंड में है, लेकिन सभी आदिवासी समाज की बात करते हुए दोनों दिखते हैं। चाहे उड़ीसा हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, आसाम हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, बाकी जगहों, हर आदिवासी समाज के लिए वोटते। यही वजह रहा कि असम के अंदर आदिवासी समाज को संबोधित करने के लिए हेमंत सोरेन गए थे पिछले दिनों। भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लगी, क्योंकि असम के अंदर हेमंत सोरेन जा करके अगर सभा को संबोधित करते हैं और आदिवासी समाज को एकजुट करके हेमंत बिस्व शर्मा वहां के सीएम को चुनौती देते हैं, तो हेमंत बिस्व शर्मा के लिए बड़ी मुश्किल पैदा होने वाली है। क्योंकि हेमंत बिस्व शर्मा असम का मुख्यमंत्री है, लेकिन झारखंड में आकर के जिस तरह चुनाव के वक्त हेमंत सोरेन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और बाबर के औलाद और घुसपैठियों की बात कर रहे थे, जोर का तमाचा गाल पर लगता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि हेमंत सोरेन की मान्यता हेमंत बिस्व शर्मा से ज्यादा है। हेमंत बिस्व शर्मा की सरकार आएगी कि नहीं, भाजपा उन्हें सीएम बनाएगी कि नहीं, आने वाले चुनाव में भाजपा जीतेगी कि नहीं, यह तो बात की बात है। लेकिन कांग्रेस ने खेल पलट दिया है आसाम के अंदर, और हेमंत सोरेन कांग्रेस का भरपूर साथ असम के अंदर देते हुए नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल, असम का इस वक्त चुनाव होने वाला है, जल्द ही तारीखों का ऐलान होने वाला है। केरल, तमिलनाडु का चुनाव है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से केंद्र में फंसी हुई है और भारतीय जनता पार्टी को इससे निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। इसलिए इंडिया गठबंधन को तोड़ने की कोशिश भी की जा रही है। जो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से मेरठ में कह रहे थे, एक सरकारी कार्यक्रम में वह रैलियों वाला भाषण दे बैठे और उनके अंदर का खौफ साफ दिख रहा था कि कांग्रेस का डर उन्हें सता रहा है। इसीलिए तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, इन सभी को अलग अलग करके संबोधित कर रहे थे कि इनका क्या, कांग्रेस नंगी हो गई है। बल्कि कांग्रेस अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों में भी रात में आने लगी है। यह वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बौखलाए से हुए। देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि क्या होता है। जो भी होगा, खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है,
कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर केपीटी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।